पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए और अपनी पुरानी पेंशन की बहाली करवाने के लिए भारी तादाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना शुरू कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों का कई जत्था कई कई राज्यों से निकल करके आ रहा है और वो सीधे तौर पर पूरी एकजुटता के साथ केंद्र की मोदी सरकार को झुकाने और अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से गंभीरता दिखाने की कवायद में जुटे हुए, क्योंकि जब तक सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता नहीं दिखेगी तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली में थोड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी देश के कई राज्यों से आ रहे हैं और लगातार उनका जत्था जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना शुरू कर चुका है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सरकारी कर्मचारी अपना जत्था बना करके राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक व्यापक आंदोलन है और इस व्यापक आंदोलन के जरिए सरकारी कर्मचारी न सिर्फ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को भी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर एक बार फिर से झुकाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी इस बात का संदेश दिया है कि भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी, लगभग हजारों हजार की तादाद में सरकारी कर्मचारी देश भर के कई राज्यों से यहां पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद वो पूरी एकजुटता के साथ पुरानी पेंशन की बहाली पर न सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे बल्कि केंद्र की मोदी सरकार से भी कहेंगे कि आप हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली कीजिए। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों का जत्था जो है वो धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना शुरू कर चुका है। वहीं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि आसपास के पड़ोसी राज्यों के सरकारी कर्मचारी सड़क मार्ग से आ रहे। सुबह 10 बजे तक में सभी सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भारी तादाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएंगे और सरकारी कर्मचारी एक ही बात का संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए और इसके लिए सरकारी कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने के लिए तत्पर तैयार हैं। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी न सिर्फ ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं बल्कि एनपीएस और यूपीएस की वापसी की भी मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कि केंद्र की मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं ये सरकारी कर्मचारी। और जब कोई आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका सियासी तौर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि आगे बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और दूसरे चरण की वोटिंग भी होने वाली है, तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब ओपीएस से कोई समझौता करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए का कड़ा संदेश बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान ही देना चाहते हैं सरकारी कर्मचारी। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सरकारी कर्मचारी अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे और इस बात का संदेश देंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भले ही इस बात को कह रही हो कि अब वो पुरानी पेंशन भविष्य में नहीं बहाल होगी बल्कि ये भूतकाल की बात हो चुकी है, लेकिन हम भूत को भविष्य में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता इस बात का संदेश देना चाहते कि पुरानी पेंशन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारी भारी तादाद में न सिर्फ एकजुट हो रहे हैं बल्कि इस बात का भी संदेश देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली पर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। इसीलिए आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए देश के कई कई राज्यों से आ रहे हैं और उनकी तादाद हजारों हजार की संख्या में है। तो जाहिर सी बात है कि कई राज्यों के हजारों हजार के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों की संख्या में तब्दील हो जाएंगे और इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार और अपने राज्यों की सरकारों को भी चुनौती देने का संकल्प लिया है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को कितनी सफलता मिलती है। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधियों ने इस बात का संदेश दे दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी कोई भी समझौता करने की स्थिति में नहीं है। अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर कूच करने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके आंदोलन के बहुत व्यापक मायने हैं और गंभीरता भी है उस आंदोलन में। वहीं पर आपको बता दें कि एनएम ओपीएस भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से है और हम चाहते हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी बात पूरी स्पष्टता के साथ रखें, पूरी लोकतांत्रिक तरीके से रखें और सभी सरकारी कर्मचारी इसी तरीके से कानून का पालन करते हुए इस आंदोलन में शामिल हो। किसी भी प्रकार के उपद्रव की स्थिति बनने और पुलिस के साथ असहयोग की भावना न रखें। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से आएं और अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। हम लोगों के पास पर्याप्त शब्द हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षित हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और इसी के साथ हम अपनी बातों को बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादित शब्दों में रखें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी से एक ही गुजारिश है कि हम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सुधार की मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की उन मांगों को अगर सरकार मान लेती है, तो जाहिर-सी बात है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस आंदोलन का कितना गहरा और मजबूत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जाहिर-सी बात है कि कई राज्यों के सरकारी कर्मचारी अगर दिल्ली में एकजुट हो रहे हैं, तो यह सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता आगे चल कर के सरकार की टेंशन भी बढ़ाएगी और सरकारी कर्मचारी कड़ा संदेश देना चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार को, और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। तमाम राज्यों के सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लंबे समय से आंदोलित हैं और उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।